Good morning, students. How are you all? Hope all are keeping well. So, students, you can share me about your experience of holidays, how your days are passing. Yesterday, students, in science, I taught you about crop production, something about crop production, right? Yesterday, we saw what is एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर हम किसे कहते हैं, कल हमने पढ़ा था. उसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रॉप प्लांट्स क्या होती है, वाइल्ड प्लांट्स क्या होती है. फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉप सीजन. और कल आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अपने अपने क्वेरीज भेजे हो, अपना अपना कुछ आंसर्स मुझे भेजे हो, अपना अपना जो मतलब डाउट है वो आपने मुझे भेजा है. और कल जितनी होमवर्क मैंने दिया था उसमें से जितने भी बच्चे किए थे सारे बच्चे अच्छा एफर्ट करके किए थे और बहुत अच्छा किए थे. फॉर यू ऑल पीपल माय बिग क्लाउड्स. वन मोर थिंग सर, yesterday I got one common question from every students. कल हर एक स्टूडेंट्स मुझे कॉमन क्वेश्चन पूछे थे कि सर वाइल्ड प्लांट्स हम किसे कहते हैं, वाइल्ड प्लांट हम किसे कहते हैं. तो वाइल्ड प्लांट का डेफिनेशन अगर हमें जानना है तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वाइल्ड प्लांट. वाइल्ड का मतलब जंगली, प्लांट यानी कि पौधा, ठीक है, जंगली पौधा. वाइल्ड प्लांट हम उसे कहेंगे द अनवांटेड प्लांट्स विच आर अनअटेंडेड बाय ह्यूमन. आप देखे होंगे हम लोग जब सड़क से चल रहे हैं कहीं पे अगर कोई फल का पेड़ हम लोग देखते हैं, पौधा देखते हैं, हम लोग रुक जाते हैं वो फल तोड़ने के लिए. कभी हम लोग चल रहे हैं, फूल अगर हम लोग देखें तो फूल को देखने के लिए हम लोग रुक जाते हैं. और हम लोगों को ये भी पता चलता है कि वहाँ पे ये फल या वो फूल का देख रखाव के लिए कोई ना कोई इंसान होता ज़रूर है वहाँ पे. लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसी होती हैं जिसका देख रेख के लिए कोई नहीं है, ना तो वो फूल दे रहा है, ना तो वो फल दे रहा है, और ना तो हमारी इच्छा हो रही है उसके पास जाने के लिए. यानी कि वाइल्ड प्लांट का मतलब होता है द अनवांटेड प्लांट. अनवांटेड यानी कि जिसकी हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका कोई उपयोग हम लोग नहीं कर सकते. द अनवांटेड प्लांट विच आर अनअटेंडेड बाय ह्यूमन. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसकी हमारी ज़िंदगी में आवश्यकता नहीं होती है और वह पौधों का देख रखाव के लिए कोई है नहीं. चाहे आप तोड़ दो, चाहे आप उखाड़ दो, चाहे आप फेंक दो, जो भी करो उसका देख रेख करने वाला कोई है नहीं. ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं वाइल्ड प्लांट. एंड अदर थिंग्स यू ऑल गॉट क्लियर, आप सबको पता है. तो कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था. क्रॉप प्रोडक्शन का पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था. ये पार्ट 1 में एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, और क्रॉप प्लांट्स क्या है, वाइल्ड प्लांट्स क्या है. उसके बाद हमारे इंडिया में हमारे इंडिया में ये जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप प्लांट्स जो होती है, उसका कैटेगराइजेशन 2 चीज़ों को लेकर किया गया है. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, कौन सा क्रॉप से कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंग मतलब क्लासिक कैटेगराइज किया गया है. सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन. There are 2 major seasons of crop productions in India. They are Rabi crops and Kharif crop. Yesterday I told. Okay, fine. So, dear student, yesterday as I told you that today I am going to teach you about agricultural practices. मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है. सो स्टूडेंट्स, कभी अगर आप लोग किसी खेत में गए हो तो हम लोग अलग अलग समय पे किसानों को अलग अलग तरीके का काम करता हुआ हम लोग देखते हैं. कभी हम लोग देखते हैं कि कोई अपने खेत में हल जोतता रहता है. कभी हम लोग देखते हैं कि कोई अपने खेत में बीज बोता हुआ दिखाई पड़ता है. कभी हम लोग देखते हैं कि कोई अपने खेत में जो अनवांटेड प्लांट है, घास फूस है, उसको निकालता हुआ हम देखते हैं. कभी हम देखते हैं कि कोई अपने खेत में सिंचाई करता है. कभी हम देखते हैं कि कोई अपने खेत में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स मिलाता हुआ हम लोग देखते हैं. कभी कभी हम देखते हैं कि खेत में कोई अपना फसल काट रहा है ना. तो ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है
कि खेत में जितनी भी गतिविधियां हो रही है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जितने भी काम हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था खाना बनाने का। कभी आप अगर ऑब्जर्व करोगे, मम्मी जब किचन में जाती है खाना बनाने के लिए, चाहे मम्मी को सब्जी बनाना हो या आपका फेवरेट डिश बनाना हो, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें करना पड़ता है। खाना बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। सब्जी को धुलना पड़ता है, फिर काटना पड़ता है, ठीक है, फिर उस कढ़ाई में तेल गरम करना पड़ता है, फिर मसाला ऐड करना पड़ता है, सब्जी ऐड करना पड़ता है, पानी ऐड करना पड़ता है, ढक्कन डालना पड़ता है, फिर चम्मच समय समय पे चलाना रहता है। उसके बाद जाके कहीं कोई हमारा सब्जी तैयार होती है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग जो भी खाने का चीज़ पाते हैं, जो अनाज हमारे घर आता है, वो अनाज ऐसे ही नहीं बनती है। वो अनाज बनाने के लिए किसान लोगों को अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना रहता है। सो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, किसे हम लोग कहेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। Agriculture practices. So student, before teaching you about agricultural practices, let us understand what is agricultural practices. ठीक है, तो हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ाने से पहले हमें पहले ये समझना है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम कहते हैं किसको है ना। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हम कहते किसको है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया कि खेत में हमेशा हमें किसान एक ही काम करता हुआ नहीं दिखाई देता है। किसान अलग अलग समय में एट डिफरेंट इंटरवल ही यूज टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज। दैट इज व्हाट इन साइंस टर्म्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। So what is agricultural practices? The various activities or tasks performed by a farmer to produce crops are called agricultural practices. So what are agricultural practices? Agricultural practices हम किसे कहेंगे? Agricultural practices हम उसे कहेंगे the various activities or tasks performed by a farmer to produce crop called agricultural practices. Understood what is agricultural practices is? Agricultural practices हम किसे कहते हैं? जैसे अभी आप अगर खेत में देखोगे कोई हल जोत रहा है, it means is doing some agricultural practices. अभी आप देखोगे कुछ लोग हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, फसल काट रहे हैं, इसका मतलब they are performing agricultural practices. Okay, so what is the meaning of agricultural practices? You understood all? Now the second thing, there are several steps in this agricultural practices. ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप्स मतलब बहुत सारे what to say different activities. So let us see what are the basic activities in agricultural practices.
बेसिक एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है स्टूडेंट, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का 7 बेसिक एक्टिविटीज होती है। 7 बेसिक एक्टिविटीज होती है। और क्या क्या है वो 7 बेसिक एक्टिविटीज? फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला एक्टिविटी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले जब किसान खेती करने कहीं जाता है, अपने खेत में खेती करने जाता है, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे फसल उगाने से पहले किसान मिट्टी की तैयारी करते हैं। ठीक है, मिट्टी की तैयारी करते हैं। ये मिट्टी की तैयारी कैसे होती है? ये वैसे नहीं जैसे आप लोग मतलब शॉप से मुँह धुलते हो, उसके बाद क्रीम लगाते हो, पाउडर लगाते हो, मेकअप करते हो, इस तरीके से नहीं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपेयरिंग। ओके, अभी हम लोग देखेंगे। पहला एक्टिविटी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द सेकंड एक्टिविटी इज सोइंग ऑफ सीड्स। Okay, and third activity is application of manure and fertilizers. Applications of manure and fertilizers. So 3 activities we saw. First is preparation of soil, second is sowing of seeds, third is applications of manure and fertilizers, and the fourth point is irrigation. Fourth one is irrigation. Fifth, weeding. Sixth, harvesting. Seventh, स्टोरेज। सो बेटा कोई भी किसान कोई भी किसान जब अपने फील्ड में वर्क करते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस करने जाते हैं, देन फार्मर्स नीड टू परफॉर्म ऑल दीज 7 एक्टिविटीज। ये 7 एक्टिविटीज फार्मर को करना जरूरी है। पहला क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का तैयार करना। फसल बोने के लिए मिट्टी का तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, सोइंग ऑफ सीड, मिट्टी तैयार होने के बाद मिट्टी में बीज बोया जाता है। थर्ड, एप्लीकेशन और एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो खाद और या सार जिसे हम लोग कहते हैं, ये चीज़ों को मिट्टी में ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है। फोर्थ, इरिगेशन, ये सारा चीज़ें हो गया। अब पानी को सिंचाई किया जाता है। फिफ्थ, वीडिंग, बीच बीच में ये खेत में अगर कोई अनवांटेड प्लांट या घास फूस जमा हो जाती है तो उसको साफ किया जाता है, वीडिंग। सिक्स्थ, हार्वेस्टिंग, सब जब हो गया, फसल जब पक गया, तैयार हो गया, तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है, कटाई। ओके, फसल कटने के बाद उसके बाद उसका और भी प्रोसेस होती है जो हम पढ़ाएंगे आपको हार्वेस्टिंग में। इसके बाद फाइनली हम लोगों का जो फसल है उसको स्टोरेज करके रखा जाता है, कहीं पे स्टोरेज करके रखा जाता है। अंडरस्टूड? सो आज हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है? अभी तक हम लोगों ने देखा है
अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो डिफरेंट 7 एक्टिविटीज़ है वो क्या क्या है। अब हम लोग एक एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। So this agricultural practices, the first activity is preparation of soil. First activity is preparation of soil. ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? जैसे कि अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ प्रिपरेशन टू क्लीन विथ सोप, then apply cream, snow, powder, everything, okay, then our soil is prepared. ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे अगर आपको आपके घर में कोई एल्डर्स अगर टेस्ट आपको देते हैं कि बेटा ये प्लांट जो है, ये प्लांट को ले जाके बगीचे में लगा दो, तो आप लोग क्या करते हो, कैसे लगाते हो? आप लोग जाते हो प्लांट को ले जाके मिट्टी के ऊपर रख देते हो, पानी डाल देते हो और प्लांट हो जाता है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। और ना ही आप लोग अगर चाहोगे तो आप लोग फर्स्ट पे कोई प्लांट लगा नहीं सकते हो। तो प्लांट लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? सॉइल की प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो भी पौधे हम लोग देखते हैं, जो भी फसल हम लोग देखते हैं, वो कभी हवा में नहीं होता है, वो मिट्टी में होता है, सॉइल में होता है। और मिट्टी हम लोगों को फर्टाइल चाहिए, हम लोगों को मिट्टी जो है वो फर्टाइल चाहिए। सपोज कीजिए आप में से कोई मुझे एक मैरीगोल्ड प्लांट दिए हो, एक मैरीगोल्ड प्लांट दिए हो और बोले हो सर ये मैरीगोल्ड प्लांट है, ये मैरीगोल्ड प्लांट को आप लगाइएगा। तो मैं वो मैरीगोल्ड प्लांट ले आया, ले आके मैं फर्श पे रख दिया, मैरीगोल्ड प्लांट को कड़ा करके रख दिया और पानी खूब डालता गया। तो क्या कल परसों जब आप लोग आओगे वो फर्श पे मैरीगोल्ड प्लांट उगा हुआ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों? हम लोगों को प्लांटेशन करने के लिए सबसे पहला एक्टिविटी जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमें करना है, मिट्टी की तैयारी हमें करनी है। मिट्टी की तैयारी क्यों होती है? मिट्टी की तैयारी इसलिए होती है कि प्लांट एब्जॉर्ब्स मैनी न्यूट्रिएंट, मैनी मिनरल अंडर द सॉइल, है ना। टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट एंड मिनरल द सॉइल मस्ट बी फर्टाइल। अंडरस्टूड? तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग अगर देखेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आर ऑफ 2 टाइप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो 2 तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज प्लाविंग, सेकेंड वन इज लेवलिंग। जब मिट्टी की तैयारी हम लोग बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स आर इन्वॉल्व 2 प्रैक्टिसेस। 2 अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है, 2 अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस होती है सॉइल प्रिपरेशन में। क्या है? प्लाविंग एंड लेवलिंग। ठीक है, प्लाविंग एंड लेवलिंग। अब हम लोग देखते हैं ये प्लाविंग हम किसे कहते हैं। प्लाविंग हम किसे कहते हैं? सो द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन सॉइल प्रिपरेशन इज कॉल्ड प्लाविंग। ये प्लाविंग हम किसे कहते हैं? इन हिंदी अगर हम लोग बात करें तो पहले के ज़माने में किसान जो है वो अपने खेत में जो प्लाविंग करते थे, उनको प्लाविंग करने के लिए 2 बैल की ज़रूरत होती थी, 2 जानवर की ज़रूरत होती थी, और प्लाव रख के जानवरों को आगे की ओर बढ़ाते थे और पीछे पीछे हल जोतता हुआ जा रहा है। लेकिन आजकल क्या है? आजकल ट्रैक्टर आ गया है, प्लाव मशीन आ गई है, जिस वजह से कि खेत में अच्छी तरीके से प्लाविंग होती है ना। तो प्लाविंग का मतलब है हल जोतना। प्लाविंग का मतलब है हल जोतना। ये प्लाविंग जरूरी क्यों है? प्लाविंग हमें मिट्टी तैयार करने के लिए जरूरी क्यों है? प्लाविंग का क्या ऐसा रोल है कि मिट्टी तैयार करता है? तो सिंपल सा फंडा है। प्लाविंग का जो डेफिनेशन है, द लूसनिंग और टिलिंग ऑफ सॉइल कॉल्ड प्लाविंग।
So the definition of plowing is the process of loosening, the process of loosening and turning of the soil, loosening and turning of the soil is called soil. सब प्लाविंग का मतलब क्या है? प्लाविंग का मतलब है जब हम लोग हल जोतते हैं तो ये हल जोतते समय हमारी मिट्टी जो है वो मिट्टी को हम लोग नरम करते हैं। जैसे अभी आपके पेरेंट्स आपको अगर कोई प्लांट दिए हैं, बोले हैं बेटा जाओ जाके बगीचे में लगा के आओ ये प्लांट को, तो क्या करते हैं हम, आप वो प्लांट को ले जाते हो जहाँ पे लगाने के लिए मार्क किया गया है, वहाँ पे सबसे पहले हम लोग मिट्टी को खोदते हैं। मिट्टी को खोदा क्यों जाता है? मिट्टी को इसलिए खोदा जाता है कि नीचे का जो मतलब फर्टिलिटी है, नीचे का जो मिनरल्स है वो ऊपर आए, ऊपर का मिनरल्स नीचे जाए, फिर नीचे वाला ऊपर, फिर ऊपर वाला नीचे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मम्मी अगर आप लोगों के लिए कोई डिश बना रही है तो कढ़ाई में मम्मी बार बार चम्मच चलाती रहती है। चम्मच चलाने का मतलब इसलिए चम्मच चलाया जाता है कि मसाला हर एक पोर्शन तक अच्छी तरीके से मिले, मिक्स हो जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोगों का प्लाविंग होता है, प्लाविंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ लूसनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी को नरम कर देता है। प्लाविंग जो है, जब हम लोग प्लाविंग करते हैं तो मिट्टी को नरम हो जाती है, और नरम होने की वजह से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नीचे जाता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर आता है। इस तरीके से मिट्टी नरम होती है। और ये मिट्टी नरम होने की ज़रूरत क्या है? क्यों मिट्टी नरम होती है? मिट्टी अगर पोरस हो, मिट्टी अगर नरम हो, तब हम लोगों का जो क्रॉप है वो क्रॉप अच्छी तरीके से वहाँ पे उपज कर पाएगा, अच्छी तरीके से वहाँ पे जम हो पाएगा। और प्लाविंग का रीजन क्या है? प्लाविंग अगर होता है तो नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगी, ओके। नाइट्रोजन अगर ज़्यादा मिलेगी, नाइट्रेट अगर ज़्यादा मिलेगी प्लांट को, तो प्लांट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेकेंड थिंग, लूज सॉइल अलाउ, जो सॉइल लूज होता है, जो मिट्टी अगर लूज होता है, लूज सॉइल अलाउस पेनिट्रेट टू द प्लांट। ठीक है, अगर मिट्टी अगर लूज रहता है तो एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा, मिनरल मिलेगा, हर चीज़ें प्लांट तक अच्छी तरीके से पहुंच पाएगा। और प्लाविंग अगर होती है तो इट अप्रूट द अनवांटेड प्लांट्स। अगर खेत में हम लोगों का अनवांटेड प्लांट्स है और हम लोग प्लाव कर लिए हैं, तो प्लाव करने से ये अपना अनवांटेड प्लांट सबको निकाल देता है। ओके, तो ये होती है प्लाविंग। सॉइल प्रिपरेशन में दो एक्टिविटीज़ होती है, एक प्लाविंग और दूसरा है लेवलिंग। प्लाविंग हम किसे कहते हैं? द लूसनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड plowing. Okay, the process in which the soil becomes loose or turned called plowing. और प्लाविंग की फ़ायदा क्या है ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। इट मेक्स द सॉइल फोरस, इट पेनिट्रेट द नाइट्रेट टू द प्लांट्स। ओके, सो लेवलिंग, जब प्लाविंग हो जाती है, प्लाविंग होने के बाद मिट्टी में थोड़ा सा क्रम्स देखने को मिलता है, मिट्टी में क्रम्स देखने को मिलता है, यानी कि मिट्टियों का डेला। ठीक है, मिट्टियों का डेला हमें देखने को मिलता है। तो ये मिट्टियों का डेला हम लोगों को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें मिट्टी को लेवल करना पड़ता है। प्लाविंग करने के बाद लेवल करना पड़ता है। सो अंडरस्टूड? प्लाविंग एंड लेवलिंग, दिस टू आर द एक्टिविटीज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। गॉट क्लियर? So the second activity in preparation of, the second activity in agricultural practices are
एक बार जब हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है फसल के लिए, तो उसके बाद सेकंड एक्टिविटी हम लोगों को क्या करना है, शोइंग ऑफ सीड, यानी कि जो बीज है जिसका भी खेती हमें करना है वो चीज़ का बीज को हमें ला के खेत में बोना है। ओके, शोइंग ऑफ सीड, द शोइंग ऑफ सीड। नाउ लेट अस नो मोर अबाउट द शोइंग ऑफ सीड। तो देखिए, ये जो शोइंग ऑफ सीड हमें करना है, हमें अगर खेत में बीज बोना है तो ये बीज बोने के लिए हमें तीन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या है वो तीन चीज़ें? व्हाट आर द थ्री थिंग्स शुड बी रिमेंबर्ड बिफोर शोइंग ऑफ द सीड? The seed must be of good qualities और healthy। हम लोगों को शोइंग ऑफ सीड्स करना है, जब हम लोगों को बीज बोना है, व्हेन वी आर गोइंग टू sow the seeds in our field, we must remember three things. The first, the seed must be of good qualities and healthy. Second thing, they must be sown in proper depth. Must be shown in at correct depth. Second thing, they must be shown at correct depth. Third, they must be shown at proper distance. So students, जब हम लोगों को बीज बोना है अपने खेत में, okay, when we are going to showing the seeds in our field, we must remember three things, three factors we must remember. And what are those three factors? First, the seeds must be of good qualities or healthy. पहला चीज़ हमें देखना है, हम जो बीज का सिलेक्ट किए हैं, जो बीज को हम लोग बोने जा रहे हैं, वो बीज कितना वेल क्वालिटी, कितना अच्छा हेल्दी है बोल के। तो कैसे पता चलेगा हमें कोई सीड हेल्दी है या अनहेल्दी है? इजी एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। We have to take a vessel of water. एक वेसल हम लोग लेंगे या एक बोल हम लोग लेंगे जिसमें पानी हो, और उसके बाद जो बीज हमें बोना है वो बीज, सारे बीज को हम लोग वो पानी में डाल दें। जब हम लोग वो बोल में बीज डालेंगे, सीड्स डालेंगे, तब सारे सीड्स में से कुछ सीड्स जो है इट विल फ्लोट ओवर द वाटर, इट विल फ्लोट ऑन द वाटर। कुछ बीज जो है वो पानी के ऊपर तैरेगी, ठीक है, नीचे नहीं जाएगी, सेडिमेंट नहीं होगी, पानी के ऊपर तैरेगी। तो ये सीड्स जो है, ये सीड्स को हम लोगों को अलग करना है। क्यों अलग करना है? बिकॉज द हेल्दी सीड सिंक्स इन वाटर बट द अनहेल्दी सीड्स ऑलवेज फ्लोट्स ऑन द वाटर। जो अनहेल्दी सीड है वो वाटर के ऊपर फ्लोट होगी, और जो अनहेल्दी सीड है वो पानी में डूब जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सीड को पता कर सकते हैं कि उसका क्वालिटी कैसा है, गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी। सेकेंड थिंग, दे मस्ट बी सोन एट करेक्ट डेप्थ। सीड जो है, सीड का हमें कहीं पे बोना है तो हमें प्रॉपर डेप्थ में बोना है, प्रॉपर गहराई में बोना है। अगर हम लोग सीड को सिर्फ मिट्टी के ऊपर ऐसे रख देंगे तो हवा में वो उड़ जाएगी, बर्ड्स आके उसको फॉलो कर लेंगे, है ना। इसलिए हम लोगों को सीड बोने से पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? प्रॉपर डेप्थ। प्रॉपर डेप्थ का मतलब ये नहीं है कि आप जिस कुआं खोद दो और कुएं के अंदर बीज डाल दो और ऊपर से मिट्टी डाल दो, ये भी नहीं है।
एक सीड को ग्रोन होने के लिए, एक सीड को अच्छी तरीके से सीडलिंग बनने के लिए हम लोगों को प्रॉपर डेप्थ में, प्रॉपर डेप्थ का मतलब ना तो ज़्यादा गहराई पे ना तो एकदम ऊपर। अंडरस्टूड? थर्ड थिंग, दे मस्ट बी सोन एट प्रॉपर डिस्टेंस। सीड को हमें प्रॉपर डिस्टेंस में बोना है। इसका यह मतलब नहीं है कि यहाँ पे एक सीड बो दिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे अगर पास अगर हम लोग सीड बो देंगे, जब ये बड़े होने लगेंगे that time they all have to compete each other। अपने लिए रोशनी चाहिए, रोशनी के लिए ये मतलब कंपटीशन करेंगे, मिनरल चाहिए, मिनरल के लिए कंपटीशन करेंगे, वाटर चाहिए, वाटर के लिए कंपटीशन करेंगे, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए कंपटीशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कंपटीशन करेंगे, सनलाइट के लिए कंपटीशन करेंगे। इसलिए हम लोगों को बीज को मतलब प्रॉपर डिस्टेंस में हमें बोना है। प्रॉपर डिस्टेंस में इसलिए हमें बोना है क्योंकि ईच एंड एवरी सीड विल गेट proper sunlight, proper nutrient, proper mineral, proper water, proper air, everything they will get. Understood? So the three things that we should keep in mind before sowing of seed. Okay? So in agricultural practices, among 7 activities, 2 activities we understood. Okay? 2 प्रकार की जो activities है वो 2 प्रकार की activities को हम लोगों ने समझ लिया। And so, what is the third activity? What is the third type of activity? Third type of activity is adding of manure and fertilizers. जब हम लोगों का मिट्टी तैयार हो गया, बीज हम लोग बो दिए, अब हम लोगों की बारी आती है उसमें या तो फिर मैन्यूअर हम लोग मिलाएं या तो फिर फर्टिलाइजर हम लोग मिलाएं। ओके, सो अबाउट other activities tomorrow I will tell you, I will teach you. So today what all things we knew? आज कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को पता चला? आज हम लोगों को पता चला कि क्रॉप प्रोडक्शन में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का बहुत बड़ा भूमिका रहती है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम किसे कहेंगे? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और वो एक्टिविटी को हम लोग कहेंगे जो एक खेत में तैयार होने वाला फसल के लिए